जय हिंद दोस्तों, क्लियर सीजीपीएससी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम तुषार कुमार है। आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम क्या है? टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005। जैसा कि आप सभी को पता है, जो पुराने जमाने की सोच थी, हम लोग भले आगे बढ़ गए हैं, पर जो हमारा पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा समुदाय है, जो गाँव वाले एरियाज होते हैं, वहाँ पर महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता था। उनके ऊपर एक आरोप लगाया जाता था या शक होता था कि ये टोनही है। टोनही का अर्थ क्या होता है कि काला जादू करती है, जादू टोना करती है, जिसके तहत लोगों पर ये वश में कर लेती है, उनको आर्थिक प्रकार का या सामाजिक किसी भी प्रकार का नुकसान करती है। तो उनको टोनही प्रताड़ना देकर, मतलब उनको टोनही बोलकर उनको प्रताड़ित किया जाता था। किसी के बाल काटे जाते थे तो किसी को पेड़ से बांधकर मारा जाता था। इस प्रकार से जो महिलाएं हैं वो एक तरफ से आप देखेंगे तो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से प्रताड़ित होती थी। जब ये घटनाएं बहुत ज्यादा होने लगी तो 2005 में हमारी सरकार ने इसको रोकने के लिए एक कानून बनाया था। उसी कानून का नाम है टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005। छत्तीसगढ़ की सरकार ने इसको बनाया, लागू किया है 2005 में। तो इसी अधिनियम में क्या क्या चीजें हैं, पूरे अधिनियम को पढ़ेंगे। बहुत छोटा सा अधिनियम है, कुल 16 धाराओं में जो है ये खत्म हो जाता है। तो राजपत्र में जिस प्रकार से उसको समझेंगे हम लोग सामान्य भाषा में, अगर राजपत्र में आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। ऑफिशियल पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा। हम लोग चलते हैं इसके आगे, इसमें है क्या चीजें इनको समझते हैं। तो टोनही प्रताड़ना अधिनियम जो धारा 1 इसकी बात करता है, टोटल 16 धाराएं हैं, 1 से 16। धारा 1 बात करता है, 1 में 3 पॉइंट आते हैं। पहला इस अधिनियम का नाम बताता है। जो धारा 1 जुड़ी है इस अधिनियम के, इस कानून के संक्षिप्त नाम और विस्तार से जुड़ी हुई है। तो धारा 1 बताता है कि इस अधिनियम का नाम क्या है? टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 है। इसका विस्तार पूरे संपूर्ण छत्तीसगढ़ में होगा। मतलब ये जो एक्ट है, ये कानून है, वो पूरे छत्तीसगढ़ में लागू होगा, हर एक क्षेत्र में लागू होगा। मतलब इसके तहत आपको जो भी सजा का प्रावधान है या जो भी रोकथाम है वो आपको पूरे छत्तीसगढ़ में एक बराबर लागू होते दिखेंगे। प्रभावी होने की बात करेंगे तो यह अधिनियम छत्तीसगढ़ में 30 सितंबर 2005 से लागू होगा। जो प्रभावी है ये 30 सितंबर 2005 से पूरे छत्तीसगढ़ में इसे प्रभावी किया गया है। उससे लेकर अब तक ये अधिनियम जो है, ये कानून चला आ रहा है। ऐसे ही हम लोग बात करेंगे धारा 2 की। तो धारा 2 में कुछ परिभाषाएं दी है। परिभाषाओं में कुछ शब्दों के बारे में बताया है, इसका अर्थ क्या होगा। जैसे टोनही है, इसका अर्थ क्या होगा, पहचानकर्ता, इसका अर्थ क्या होगा, ओझा क्या होगा, इसका अर्थ, और हानि क्या होगा, इसका अर्थ। तो प्रताड़ना अधिनियम, जब भी हम कोई एक्ट पढ़ते हैं तो उसमें कुछ परिभाषाएं रहती हैं, उनको समझना पड़ता है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे टोनही प्रताड़ना अधिनियम हमको पढ़ना है तो हमको समझना पड़ेगा टोनही क्या है। उसके बाद यदि आप किसी को टोनही बोलते हो या किसी को टोनही समझ के उसके साथ मारपीट करते हो, प्रताड़ित करते हो, तो क्या क्या सजाएं हैं, ये सारी चीज आगे की धाराओं में रहेंगी। तो धारा 2 जो है अलग अलग चीजों की परिभाषा बताता है। टोटल 4 चीजों की परिभाषा बताता है, टोनही की, पहचानकर्ता की, ओझा की और हानि की। तो एक एक पहचान जो है हम परिभाषाओं को समझते हैं। तो जैसे सबसे पहले टोनही की परिभाषा क्या देता है? बोलता है इस कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति की पहचान इस प्रकार से की जाएगी, मतलब किसी को भी अगर कोई ऐसा पहचान करता है कि वह व्यक्ति अन्य व्यक्ति अथवा समाज अथवा पशु अथवा जीवित वस्तुओं को काला जादू, बुरी नजर या अन्य नीति से नुकसान पहुंचाता, तो या डायन या टोनही कहता है, तो उसको हम लोग इसमें बोलेंगे टोनही। मतलब यदि आप किसी महिला को ऐसे आरोप लगा रहे हो या आप किसी महिला की पहचान कुछ इस प्रकार से करते हो कि वो महिला किसी के ऊपर काला जादू करती है, किसी पशु के ऊपर काला जादू करती है। गांव में भी होता है कई बार, क्या है, गांव में ऐसा सोचा जाता है कि कोई महिला है, उसके आ जाने से या उस महिला ने देख ले तो मेरे पूरे जो गाय भैंस है वो सब मर गए, भले कोई बीमारी से मरे हो, ऐसा बोल के टोनही बोल देते थे कि काला जादू करी है। तो आप किसी के ऊपर अगर ऐसा आरोप लगा रहे हो कि वो काला जादू करता है, वो पशु को या समाज को जो है नुकसान पहुंचा रहा है, उसकी नजर बुरी है, तो आप इसको बोलेंगे टोनही। इस एक्ट के तहत क्या वर्ड कहलाएगा? वो टोनही की परिभाषा में शामिल होगा। इसके अतिरिक्त जो सामान्य बोलचाल की भाषा में आप किसी को डायन बोलते हैं, टोनही बोलते हैं, ये सारा इस शब्द में टोनही में परिभाषित होगा। मतलब इसके तहत जब हम कानून बनाएंगे तो टोनही को परिभाषित करना है। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को, स्पेशली महिला, अगर किसी महिला के ऊपर आप ऐसे आरोप लगाते हो कि वो काला जादू करती है या इनडायरेक्टली बुरी नजर से नुकसान पहुंचाती है, तो आप उसको टोनही बोल रहे हो, ऐसा बोला जाएगा इस एक्ट के तहत। ऐसे ही जो दूसरा शब्द आता है पहचानकर्ता, पहचानकर्ता की परिभाषा किस हिसाब से देते हैं? इस अधिनियम के अनुसार कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को टोनही के रूप में पहचान करता है या अन्य व्यक्ति को पहचान करने के लिए प्रेरित करता है या अपने शब्द, कार्य, भाव या भाव भंगिमा, व्यवहार से पहचानने में मदद करता है या जानबूझकर ऐसा कार्य करता है जिससे ऐसी पहचान के आधार पर उस व्यक्ति को क्षति पहुंचती है, तो वो क्या कहलाएगा? पहचान करता। सामने मान लीजिए आप हैं, आप किसी महिला को बोलते हैं कि ये टोनही है,
आप पहचानकर्ता कहलाएंगे। कैसे पहचानकर्ता कहलाएंगे? मान लीजिए कोई महिला है, आपको शक है कि वो काला जादू वगैरह करती है, आप क्या करते हैं, किसी भी प्रकार से वो महिला को पॉइंट आउट करते हैं कि ये टोनी है। ऐसे कर सकते हैं, अपने दोस्त को जाके बता दे बात करके, ये टोनी है, फलाना लड़की टोनी है, फलाना महिला टोनी है। या आप ऐसे भीड़ में ऐसे उंगली करके पॉइंट आउट करके बताए, ये हो गया पॉइंट आउट करना। भाव भंगिमा, ऐसे नजर से ऐसे कर दिए, ऐसे ऐसे कर दिए, यही छह यही छह। तो ये जो होता है भाव भंगिमा, आप किसी भी तरीके से आप किसी महिला की पहचान कराते हो कि वो टोनी है, और उसके बाद वो महिला के ऊपर किसी प्रकार की क्षति होती है, उस महिला को किसी प्रकार की क्षति होती है, उस व्यक्ति को, क्षति का अर्थ उसको लोग मारते हैं, पीटते हैं, प्रताड़ित करते हैं, या मानसिक रूप से जो है उससे शोषण करते हैं। मानसिक रूप से शोषण मतलब उसको दूर कर दिए, अपने से डर के रहने लगे, जिससे वो व्यक्ति को परेशानी हुई। तो ऐसे में आपने उसके बारे में बात फैलाई थी कि वो टोनी है, तो आप क्या कहलाओगे इसमें? पहचान करता। मतलब क्या? चुगली करने वाला व्यक्ति, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पहचान करता बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड जो आएगा ओझा। ओझा को परिभाषित कैसे करते हैं? आप लोग देखिए होगे, फोटो में देख सकते हैं आप, ऐसा व्यक्ति जो ये दावा करता है कि उसको झाड़ फूक आती है, टोना टोटका तंत्र मंत्र आदि के द्वारा वो टोन्ही या टोन्ही द्वारा प्रभावित व्यक्ति, पशु जो जीवित वस्तुएं हैं उनको नियंत्रित और उपचार कर सकता है, और वो शक्तिहीन करने की क्षमता रखता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओझा। जनरली एक डर फैलाया जाता है कि इस महिला ने या इसने, टोन्ही ने काला जादू कर दिया है। अब काला जादू कर दिया तो उससे जानवर मर रहे हैं, जानवर बीमार है, ये सारा गांव में फैल जाता है, लोग डरते हैं। तो अब इसमें आएगा मदद करने ओझा। तो ओझा एक ऐसा व्यक्ति रहेगा, एक तांत्रिक आप समझ सकते हैं, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ये दावा कर रहा है कि मैं तंत्र मंत्र करता हूं, मुझको शिक्षा आती है, मैं टोन्ही के प्रकोप को कम कर सकता हूं। ये सारा इन्हीं लोग बढ़ाते ताकि किसी को टोन्ही बता सके और अपना कमाई कर सके। तो तंत्र मंत्र से मैं तुम्हारे जानवर ठीक कर दूंगा, जो भी तुम्हारा नुकसान हुआ है वो ठीक कर दूंगा। तो अब मेरे पास एकदम दिव्य शक्ति है। ऐसे जो करते जादू टोना, इनको इन लोग क्या बोलेंगे? ओझा कहेंगे। तो ये ओझा की परिभाषा हुई। आगे बढ़ेंगे, हानि की बात करेंगे। तो हानि का जो परिभाषा दिया गया है, ये ऐसा कोई भी चीज जो आप किसी महिला को, किसी टोन्ही जिसको आप बोल रहे हो, उसको आप शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हो, नुकसान पहुंचाते हो, वो हानि कहलाएगा। हानि दो प्रकार की हो सकती है। शारीरिक रूप से, जैसे कई बार क्या होता है, टोन्ही समझकर किसी को पेड़ से बांध देते हैं, उसके बाल काट देते हैं, उसके ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं, तो ये शारीरिक हानि है। इसके अतिरिक्त उसको जो प्रताड़ना होती है मानसिक रूप से, उसको हम लोग बोलेंगे मानसिक हानि। तो हानि मतलब हानि, चाहे आप शारीरिक रूप से करिए या मानसिक रूप से करिए, तो इसको हम लोग कहेंगे हानि। तो धारा 1 और धारा 2 जनरली उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। धारा 3 से हमारा जो है काम शुरू होता है। धारा 3 क्या बताता है कि ये जो कानून है किसी अन्य कानून का अल्पीकरण नहीं करेगा। छत्तीसगढ़ राज्य में जो भी कानून चलेंगे उनके साथ साथ ये काम करेगा, किसी दूसरे कानून को कम नहीं करेगा। और इसके बाद आ जाएगा हमारा मेन धारा 4 से 8। ये टोन्ही प्रताड़ना में जो संभावित प्रश्न बनेंगे 4 से 8 के बीच में बन सकते हैं। इसके तहत दंड का प्रावधान है। यदि आप किसी के ऊपर टोन्ही होने का आरोप लगाते हो, उसको टोन्ही के रूप में प्रताड़ित करते हो, या आप पहचान करते हो, तो इन सब की जो सजाएं हैं वो यहाँ पर है। तो धारा 1, 2, 3 ये जनरली आपका एक वो बांधता है, एक फ्रेम बना के देता है कि किस हिसाब से होगा। धारा 4 से 8 सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगी, जिसके तहत आपको क्या देखने को मिलेगा? दंड का प्रावधान। तो एक एक दंड के प्रावधान को हम लोग जल्दी जल्दी कवर अप करते हैं। तो दंड के प्रावधान में देखेंगे तो टोन्ही की पहचान के लिए जो दंड है, अगर आप किसी महिला को टोन्ही के रूप में पहचानते हो, आप पॉइंट आउट करते हो कि ये टोन्ही है, ये टोन्ही है, इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को टोन्ही के रूप में पहचान करता है, तो पहचान करने पर आप किसी को बार बार टोन्ही बता रहे हो, तो आपको 3 साल का कठिन कारावास हो सकता है, और इसके अतिरिक्त आपको जुर्माना भी दंडित किया जाएगा। तो जुर्माने के क्या प्रावधान है वो आगे की धाराओं में है। 3 साल आपको जेल होगी, और उसके साथ साथ जुर्माना भी लगेगा, कुछ रुपयों में ये लगेगा। अभी यहाँ पे हम थोड़ा देर के लिए आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपने दोस्तों तक चैनल को शेयर करिए, उनको भी बोलिए सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो पसंद आती तो लाइक करिएगा। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो इतना एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। उम्मीद है आप लोगों में से जितने लोगों ने भी पहली बार वीडियो देख रहे हैं, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नीचे लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए, तो टोन्ही की पहचान यदि आप कर लेते हैं, और अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसे बता रहा है कि ये टोन्ही है, ये टोन्ही है, तो वो व्यक्ति जो टोन्ही की पहचान करता है उसको
3 साल की सजा होगी। याद रखिएगा, ये एक तरीके से बुरी चीज है, गलत है। किसी को टोनही बोलना और टोनही बोल के प्रताड़ित करना ये गलत है। गांव में चलता है, हमारी जो परंपरा चली आ रही है, डर का माहौल जो रहता है, भय रहता है, उसके कारण लोग थोड़ा सा हो जाते हैं, जो थोड़ा उतना ज्यादा जानते नहीं, उतना ज्यादा शिक्षित नहीं, तो वो टोनही बोलते हैं। तो ऐसी बीच में क्या हो रहा था, टोनही बोलकर कई महिलाओं को मारा जा रहा था, किसी के बाल काट दिए जाते थे, लंबी बाल वाली महिलाओं से डरने लगे थे, किसी का मुंह काला कर दे रहे हैं, किसी को पेड़ से बांधकर पत्थर से मार रहे हैं, तो ये सारी चीजें हुई हैं। किसी की तो हत्या हो जाती थी। तो वो जो महिलाओं को परेशानी होती सिर्फ एक टोनही शब्द से, जो डर के मारे लोग करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो किसी महिला को टोनही बोल के पहचान करवा रहा है, उसको हम भेजेंगे 3 साल के लिए जेल में, और इसके अतिरिक्त उससे जुर्माना भी वसूलेंगे। तो जुर्माना क्या है वो भी देखेंगे हम लोग आगे में धाराओं में है। धारा 5 पे आते हैं, प्रताड़ना के लिए दंड। प्रताड़ना के लिए दंड का मतलब क्या है, मान के चलिए अब आपको किसी व्यक्ति ने बता दिया कि ये महिला टोनही है, तो अब क्या है, लोग डर के मारे कि वो महिला हमारा नुकसान करेगी, हम लोग वो महिला को प्रताड़ित करेंगे, उसको टोनही बोलकर उसको मारेंगे, वही उसके बाल काट देंगे, उसका मुंह काला करेंगे, या उसको पकड़ के पत्थर से मारेंगे, ये जो भी घटना है, या उसकी हत्या करने तक का प्रयास हो जाता है, जलाने का प्रयास हो जाता है। तो ऐसा कोई भी किसी महिला को टोनही बोलकर यदि उसको शारीरिक अथवा मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाता है, मानसिक रूप से मतलब उससे दूर हो जाना, एकदम परेशान कर देना, आइसोलेट कर देना, जिससे वो पागल टाइप की रहने लगे, तो शारीरिक आप नुकसान पहुंचाइए या मानसिक नुकसान पहुंचाइए, शारीरिक रूप से हानि दीजिए या मानसिक रूप से हानि दीजिए, अगर ये चीज प्रूफ हो गया तो 5 साल की आपको जेल होगी, और इसके अतिरिक्त जुर्माना अलग से पड़ेगा। तो पहचान के लिए 3 साल है, अगर आप पीटे तो 5 साल है, 5 साल का जुर्माना आपको देखने को मिलेगा। धारा 6 पर चलते हैं, अधिकथित उपचार। अधिकथित उपचार का मतलब क्या होता है, कोई बैगा है, वो ओझा है, ओझा बोलना चाहिए, बैगा नहीं बोलना चाहिए, कोई ओझा है, ओझा आता है और वो झाड़ फूक करता है, बोलता है मैं ऐसा दावा कर रहा हूं कि मैं झाड़ फूक करूंगा तो तुम्हारा जो भी चीज है नुकसान हुआ वो सब ठीक हो जाएगा, तुम सब एकदम बेस्ट हो जाओगे। तो ऐसा कोई ओझा है जो जादू मंत्र तंत्र विद्या द्वारा बोलता है कि आपको ठीक कर सकता है। तो कोई ओझा के रूप में अगर टोनही केस में आता है और वो ठीक करने की बात करता है, तो ऐसे ओझा को भी जो तंत्र मंत्र की बात करेगा उसको भी 5 साल का जेल है और जुर्माना है। तो ये मिलती है धारा 6 से। आगे बढ़ते हैं, धारा 7, टोनही होने का दावा करने के लिए दंड। यदि कोई परेशान करता है किसी को, कोई महिला को पॉइंट आउट करती है कोई लोग कि ये टोनही है, ये टोनही है, टोनही होने का दावा करते हैं, बोलते हैं कि ये जो महिला है इसकी नज़र बुरी हो है, काली नज़र है इसकी, है ना, काली जो है जादू चकरती है या बुरी नज़र लगाती है या नुकसान पहुंचा सकती है, ऐसा यदि आप किसी को बोलते हैं तो वैसे केस में 1 साल की जेल हो जाएगी और कठोर कारावास का जुर्माना हो जाएगा। तो ये 4, 5, 6, 7 धाराएं आपको दिखेंगी, 4, 5, 6, 7, जिसके तहत दंड का प्रावधान है 3 साल, 5 साल, 5 साल और 1 साल। अलग अलग केसेस में इसके अतिरिक्त जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहीं पे आपको 8 दिखेगा, अपराध कारित करने के प्रयास हेतु दंड। अगर आप इनमें से जो भी अपराध लिखा है, यदि आप ऐसा कोई अपराध करते हैं तो धारा 8 बताती है आपको ये दंड दिया जाएगा। तो 4 से 8 में आपको पूरा देखने को मिलेगा दंड। आगे बढ़ेंगे 4 से 8 के बाद 9 पे, तो 9 पे है अपराधों का विचारण। ये अपराध जो बोल रहे हैं इनका विचार कहाँ किया जाएगा, विचार मतलब इनको केस आप कहाँ लेकर जाएंगे। तो टोनही प्रताड़ना का कोई भी केस जो है वो अपराध जाएगा, याद रखिएगा, प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। तो अपराधों पर विचारण जो करना है वो पहली श्रेणी का फर्स्ट क्लास ऑफिसर जो है वही करेगा, उसी का न्यायालय जो है यहाँ पर करेगा। एज इट इज प्रश्न में आएगा, एज इट इज याद रखिएगा। धारा 10 जो है बात करती है इन अपराधों के बारे में। तो 2 चीजें ध्यान रखना है, ये अपराध संज्ञेय होंगे और अजमानती होंगे। मतलब यदि टोनही प्रताड़ना का आरोप आपके ऊपर लगा है और आपका ये अपराध सिद्ध होता है तो आपको जमानत नहीं मिलेगी। मतलब आप किसी महिला के ऊपर टोनही बोलकर उसके साथ मारपीट करते हो या उसकी पहचान टोनही के रूप में करते हो या आप झाड़ फूक करने की कोशिश करते हो और दावा करते हो कि मैं इस चीज का निवारण कर सकता हूं, तो ये कुछ ऐसे अपराध हैं जिनके लिए आपको जमानत नहीं मिलेगी। इसके अतिरिक्त दूसरी बात जो बोलता है धारा 10 का दूसरा पॉइंट, इस अधिनियम के अधीन किसी दंडनीय अपराध का अभियुक्त, अभियुक्त मतलब आरोपी व्यक्ति जमानत पर अपना अथवा अपने स्वयं के बंध पत्र पर तब तक नहीं छोड़ा जाएगा तब तक कि लोक अभियोजक ऐसी रिहाई के आवेदन का विरोध करने का अवसर नहीं दिया जाता। मतलब जो पुलिस आपको पकड़कर लाई है, जब तक वो पुलिस आपके जो आप जमानत के लिए बॉन्ड पेपर भर रहे हो उसको विरोध नहीं कर लेती, प्रॉपर मौका नहीं मिल जाता पुलिस को कि आपको क्यों ना रोके जेल में,
तब तक आपको जमानत नहीं दी जाएगी। अपराध आपका गैर जमानती है, फिर भी आप सोचते हो कि नीची मुचलके पर छूट जाओगे, जिसको हम लोग बंद पत्र बोलते हैं, या जमानत पर छूट जाओगे, तो ऐसा नहीं कि बस कोर्ट में पैसा जमा किया और हो जाएगा। आपको पुलिस पूरा एक वो देगी, जिन्होंने आपको पकड़ा है पुलिस पूरा कोशिश करेगी विरोध करे, है ना। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा धारा 9 और 10। धारा 9 और 10 बताती है आरोप का जो है कहां पर मुकदमा चलेगा, तो न्यायालय में चलेगा। फर्स्ट क्लास ऑफिसर जो है वो देखेगा। आपके ऊपर जो अपराध आए हैं वो संज्ञेय रहेंगे और गैर जमानती रहेंगे, आपको किसी भी प्रकार की इसमें जमानत नहीं मिलेगी। और अगर जमानत चाहिए भी तो पहले पुलिस वालों से वो पूछेगा, न्यायालय वाला, उसके बाद ही आपको जमानत दे पाएगा। तो ये खतरनाक एक्ट है, इसमें कभी भी आपको पढ़ना नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सब प्रावधान को देखेंगे तो हम लोगों को यही निष्कर्ष निकल सकता है कि जो टोन्ही कहकर लोगों को हम अपमानित कर रहे थे, महिलाओं को अपमानित करते थे, या उनके गरिमापूर्वक जीवन जीने पर जो हम प्रश्न लगाते थे, ये अधिनियम कम से कम उनकी सामाजिक स्थिति को मजबूत करता है और अवसर प्रदान करता है कि उनको मजबूत कर सके। मीनिंग क्या है समझिएगा। टोन्ही वाला जो केस आता है, ये जनरली मैक्सिमम केसेस में क्या था, महिलाएं इससे अपमानित होती थी। कोई बेचारी शांति से अपना काम कर रही, सिर्फ बाल लंबे हैं या सुंदर दिखती तो उसको टोन्ही बोल देते थे, या उसकी नजर देखने का तरीका कुछ अलग तरीके का है तो उसको टोन्ही बोल देते थे। कोई महिला आपके घर के आसपास देख रही है और उसके कारण आपके गाय भैंस मर गए तो उसको वो टोन्ही बोल देते थे। तो इससे वो महिलाएं अपमानित महसूस करती थी, भले वो कुछ नहीं की है, बट अच्छी अच्छी भी बेचारी इसमें जो है ना प्रताड़ित हो रही थी। तो ये जो कानून बना है इन्हीं की रक्षा करने के लिए बना है। तो ऐसा आप कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे इनको तकलीफ हो। तो ये कानून उनको संरक्षण प्रदान करता है, महिलाओं को गरिमापूर्वक जीवन जीने का अधिकार देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी पे धारा 11 क्या बताती है कि इस अधिनियम के अपराध के लिए जो दोष सिद्धि व्यक्ति है वो तब तक इसके ऊपर लागू नहीं होगा जब तक 18 वर्ष से आयु का ना हो गया हो। मतलब क्या है, ये जो एक्ट लगेगा इसके तहत जो भी अपराध सिद्ध होगा वो 18 साल से ऊपर आयु वाले के ऊपर ही लगेगा। 18 साल से ऊपर वाले के व्यक्ति के ऊपर ही सजा जो है लागू होगी। 18 से कम उम्र का व्यक्ति है तो उसके ऊपर टोन्ही प्रताड़ना के तहत आप केस नहीं दर्ज करा सकते। मतलब कोई व्यक्ति टोन्ही बोल के कोई बच्चा उनको मार रहा है 18 साल से कम का, या बच्चा प्रताड़ित कर रहा है, तो उनके ऊपर ये एक्ट उतने तहत पावरफुल तरीके से लागू नहीं होगा। तो 18 साल से ऊपर के व्यक्तियों के ऊपर लागू होगा, ये धारा 11 बोलती है। धारा 12 बताती है जुर्माना। जो हम लोग 4, 5, 6, 7 में देखते हैं कि जुर्माना लगेगा, तो वो जुर्माना किस हिसाब से रहेगा। सजा तो हमने बता दी 3 साल, 5 साल, 5 साल और 1 साल की सजा होगी। जुर्माना कैसे वसूला जाएगा, तो जुर्माना जो है, जुर्माने की राशि कितनी होगी ये न्यायालय तय करेगा। और न्यायालय कैसे तय करेगा, तो जैसे मान के चलिए आपने किसी को टोन्ही बोल के मारा, किसी के बाल काटे, किसी का सिर फोड़ा, किसी का हाथ तोड़ा, किसी को जलाया, तो उनके जो उपचार में खर्चा है वो उपचार का खर्चा जुड़ेगा। इसके साथ साथ उनका जो मानसिक और शारीरिक नुकसान हुआ है उनको भी जोड़ेगा। मतलब मेंटल हरासमेंट में कितना लगा, जैसे आपने किसी को पकड़ के रोड पे मारा है ना, अगर आपका घर वाला तो कोई दिक्कत नहीं, किसी पड़ोसी को मारोगे तो उसकी इज्जत जाएगी। तो मेंटल हरासमेंट का, उपचार का, ये सारा पैसा जुड़ के आपको जुर्माना देना है। 3 साल 5 साल के लिए जेल में तो जाएंगे और उनके जो उपचार का खर्चा है वो भी आपको उठाना पड़ेगा। तो ये जुर्माने का निर्धारण बताता है धारा 12। आते हैं धारा 13 के बाद मुआवजे का आदेश। तो मुआवजे का आदेश क्या देगा, जब कोई न्यायालय जुर्माने का दंड अधिरूपित करता है तब न्यायालय निर्णय पारित करते समय वसूल किया गया जुर्माना पूरा, आंशिक या पीड़ित को मुआवजे के रूप में भुगतान देने का आदेश दे सकेगा। मीनिंग क्या है, जो मुआवजा बनाई न्यायालय ने, जो मुआवजा दिया, बोला न्यायालय इसको 10,000 रुपए का मुआवजा देना है, तो 10,000 रुपए के मुआवजे में ऐसा हो सकता है न्यायालय बोले कि पूरा आप पूरा उसको दे दो, जो पीड़ित महिला है उसको, या फिर उसका आंशिक पार्ट 10,000 में 8,000 जो है आप महिला को भुगतान के रूप में देंगे। ये रहेगा मुआवजे के आदेश में। आते हैं 14वां। धारा 14 जो है वो बताती है क्षेत्राधिकार का वर्जन। क्षेत्राधिकार का वर्जन की मतलब क्या है इसमें, तो बताता है कि इस अधिनियम के तहत न्यायालय जो भी आदेश पारित करेगा उसके खिलाफ यदि आपको अपील करना है तो वो कोई अपील सिविल न्यायालय ग्रहण नहीं कर सकता। जो सिविल कोर्ट्स होती हैं उनका अधिकार क्षेत्र इसके तहत नहीं आता। ये बताता है आपका धारा 14। इसमें धारा 14 पे कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा, न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 15 क्या बताता है, तो धारा 15 बताता है आपको केवल एक चीज याद रखना है, सद्भावना पूर्वक की गई कोई भी कार्यवाही, इसके लिए जो है कोई विधिक कार्यवाही नहीं होगी। ये एक्ट के तहत यदि कोई अधिकारी किसी को बचाता है या किसी को गिरफ्तार करता है, सरकारी अधिकारी जो है अपना कर्तव्य निभाते हुए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं या किसी को पकड़ते हैं या लेकर जाते हैं, सद्भावना पूर्वक कोई कार्यवाही हुई है, तो उसके लिए उन अधिकारियों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं होगा। ये बताता है धारा 15, ये अधिकारियों के संरक्षण के लिए बना है। और धारा 16 बताता है नियम
बनाने की शक्ति। ये जो नियम बनाने की शक्ति कहां से मिलेगी? तो हमारी राज्य सरकार के द्वारा मिलेगी, राज्य शासन द्वारा ये नियम बनाया जाएगा। तो ये कुछ है हमारी 16 धाराओं में आपका जो टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम समाप्त होता है। यदि हम लोग रिकॉल करेंगे तो हम लोगों को देखने को क्या मिलेगा? कुल 16 धाराएं हैं, जिसमें पहली धारा संक्षिप्त नाम विस्तार के बारे में बताती है, दूसरी धारा परिभाषा बताती है, तीसरी धारा बताती है अल्पीकरण, ये किसी कानून का नहीं करता है, 4, 5, 6, 7, 8 ये बताते हैं दंड कितना होगा, 9वां बताता है अपराधों का विचारण किस प्रकार से होगा, कहां पर होगा, कौन से न्यायालय में होगा, 10वां बताता है अपराध संज्ञेय होंगे और अजमानती होंगे, 11 बताता है 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के ऊपर नहीं लागू होगा। फिर इसके बाद हम लोग जाएंगे 12 जुर्माने के विषय पर निर्णय कैसे लेंगे, कितना रुपए जुर्माना लगेगा ये बताता है। 13 बताता है जो जुर्माना लगा है वो कैसे पेश किया जाएगा। 14 है क्षेत्राधिकार, न्यायालय क्षेत्राधिकार में नहीं आएगा। 15 है सद्भावना पूर्वक जो आपका काम होगा उसको रोका नहीं जाएगा, उसके ऊपर कोई केस नहीं चलेगा। और 16 है नियम बनाने की शक्ति। आप एक बार इसको देखेंगे आराम से आपको धारा याद हो जाएंगी, 16 धाराएं एक फ्लो में याद होती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस इतना ही था आज के वीडियो के लिए, इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।